ऑलराइट, तो अभी जस्ट रिसेंटली टॉक ई स्पोर्ट्स चैनल पे मैंने एक वीडियो को नोटिस किया। मैंने पूरा देखा नहीं है बिकॉज आई थॉट कि भाई इसमें एक रिएक्शन तो बनता ही है। एंड ये क्यों रिएक्शन बनता है, आप टॉपिक पढ़ना। फ्री फायर इंडिया कैंसल्ड, हियर इज द रियल रीजन। मतलब ये देखो, ये लाइक ऐसा पेज है, ये कोई क्रिएटर का पेज नहीं है, ये एक कंपनी या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन इनका पेज कह सकते हो, इनका यूट्यूब चैनल कह सकते हो। तो इनके में कुछ ऐसा रिसर्च तो मिलना ही चाहिए जो नॉर्मल यूट्यूबर लाइक मैं या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन देने वाला कंटेंट क्रिएटर नहीं प्रोवाइड कर सकता। सो मेरे को ये देखना है। एंड फ्री फायर इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ तो भाई काफी टाइम से कुछ मिला ही नहीं है। सो मैं भी जानने को एक्साइटेड हूँ, देखते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो अभी तक हम लोगों ने सोचा भी नहीं है। लेट्स सी, किसी ने सोची भी ना होगी। क्या हाल है दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो लगभग हर फ्री फायर फैन के दिमाग में है। फ्री फायर इंडिया को 2023 में अनाउंस किया गया था, लेकिन आज तक ये गेम भारत में लॉन्च क्यों नहीं हुआ? क्या इसका कनेक्शन पबजी मोबाइल, न्यू स्टेट और बीजीएमआई से है? आखिर पूरा केस क्या है? चलिए इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में एकदम जिस तरीके से स्टार्टिंग हुई है, कुछ एक्साइटिंग पता चलने, एकदम ऐसा पता चल जाए कि साला कभी सुना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, मजा आ जाए फिर सुन के। समझते हैं। मेरा नाम है प्रणव और चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली एक चीज लिखा है, 2023 यहाँ पे अगर आप देखो तो इनके टाइटल में लिखा है फ्री फायर इंडिया लॉन्च कैंसल्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जहां आता है ना, वहां पूछ रहे क्वेश्चन हो जाता है वो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फ्री फायर इंडिया लॉन्च कैंसल्ड, तो ये नहीं बोला कि कैंसिल हो गया, वो क्वेश्चन मार्क लगाया है, मतलब हम ही से पूछ रहे हैं क्या फ्री फायर इंडिया कैंसिल हो गया है। सो अगर वो ऐसा टाइटल लगा रहे हैं तो कुछ तो भाई पता चलना चाहिए ना फ्री फायर इंडिया के बारे में। लेट्स सी। 2023 में गरेना ने ऑफिशियली फ्री फायर के इंडियन वर्जन फ्री फायर इंडिया को अनाउंस किया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू भी साइन किया गया था, जो काफी बड़ी बात थी। गरेना ने गेम की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी थी, जिससे फैंस का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया था। सबको लग रहा था कि फ्री फायर फाइनली इंडिया में वापस आ रहा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी गेम आज तक लॉन्च नहीं हुआ, और यही सबसे बड़ा सवाल है। 31 अगस्त 2023 को फ्री फायर इंडिया का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था और 5 सितंबर 2023 को गेम लॉन्च होने ये तो वाला था। लेकिन रिलीज से सिर्फ एक दिन पहले गरेना ने अनाउंस कर दिया कि गेम की रिलीज डिले कर दी गई है। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि डिले का कोई क्लियर रीजन नहीं दिया गया था। शुरू में प्लेयर्स ने सोचा कि शायद कोई टेक्निकल इशू होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे वहां पे क्योंकि पोस्ट जो उन्होंने किया था पोस्टपोन का, उसमें ऐसा सर्वर लोड के ऊपर बात की गई थी, तो फ्यू वीक्स कहा गया था उसमें, है ना, फ्यू वीक्स। तो फ्यू वीक्स अभी तक आया ही नहीं, फ्यू वीक्स ही बोला गया था, आई गेस डेज भी नहीं, मंथ भी नहीं, फ्यू वीक्स कहा गया था। सर्वर में बहुत लोड पड़ गया, ये वो सर्वर ये, फिर उसके बाद लाइक अभी 2.5 साल हो गया, 2.5 साल तो हो ही गया। जनवरी आ चुका है तो 23 में, तो 24, 2.5 साल हो चुका है। यस, 2.5 साल, और गेम का अभी तक एक अता पता नहीं, और 2.5 साल निकल भी गया। भाई मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि सच में 2.5 साल हो गए हमारे गेम को अनाउंस किए और पोस्टपोन किया और अभी तक आया भी नहीं। बताओ यार, ये क्रेजी लेवल की शिट्स करता है गरेना। अब जैसे हमारे गेम में डेली बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है मेरे पास एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक है जिससे आप छोटे मोटे टास्क को कंप्लीट करके डेली काफी सारे रिडीम कोड्स ले सकते हो। जैसे आप टास्क कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, एंड उस कॉइन्स को एक्सचेंज करके आप रियल में जेन्युइन रिडीम कोड ले सकते हो, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा भी। तो ऐसे ही मैं प्ले स्टोर में फ्री रिडीम कोड का कॉन्सेप्ट सर्च कर रहा था, तो मुझे प्ले स्टोर में मिलता है डायमंड वाला ऐप, जिसमें आपको लोगो में पुष्पा भाव देखने मिलेंगे। तो तुरंत मैंने पुष्पा भाव की फोटो देख के उसे इंस्टॉल किया, ओपन किया, एंड कोई भी रैंडम जीमेल से साइन अप कर लिया। एंड साइन अप करते ही मुझे देखने मिला प्ले टाइम गेम्स, एंड उसमें मैंने क्लिक किया, एग्री एंड कंटिन्यू पे भी क्लिक किया, देन अलाउ ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को इनेबल किया ताकि हम लोग को कॉइंस एकदम अच्छे से मिले। देन मुझे सबसे पहले यहाँ पे टास्क मिलता है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कुछ देर उसके अंदर गेम खेलना है। तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं इसे इंस्टॉल करके 1 मिनट खेलूंगा तो मुझे 31 कॉइन मिलेगा, दूसरा 1 मिनट एक और खेलूंगा तो 32 कॉइन मिलेगा। ऐसे ही मैं थोड़ी देर खेलते रहूंगा तो मेरे कॉइन्स यहाँ बढ़ते रहेंगे। सो गेम खेलते खेलते पता नहीं चला कितना टाइम कब हो गया, और यहाँ पे मैं आके देखता हूँ तो भाई देखो मेरे काफी सारे मिनट्स के टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको डेली चेक इन का भी ऑप्शन मिलेगा। डेली अगर आप लॉग इन करते हो, डेली चेक इन करते हो, तो आप लोग यहाँ कुछ कॉइन्स डेली मिलते रहेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो मुझे ये लगी, यहाँ आप लोगों को फ्री 10 रुपीज के रिडीम कोड वाला मिशन भी देखने मिलेगा। अगर आप इस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हो तो बहुत सारे आपको मिशन देखने मिलेंगे। जैसे मैंने इसके पहले मिशन को कंप्लीट किया, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे मिशन को कंप्लीट करना है, उसके बदले आप लोगों को बहुत सारे कॉइन्स मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स तो कलेक्ट हो चुके हैं, तो अब रिडीम वाले सेक्शन में आते हैं, एंड यहाँ मैं 10 का रिडीम कोड बनाता हूँ। एंड भाई जैसे मैंने क्लिक किया, रिडीम कोड एकदम मेरे सामने आ गया। अब इसे यूज पे क्लिक करें, इसे क्लेम कर लो। इसमें और भी बहुत सारे टास्क वाले ऑप्शन है, तो आप लोग सिंपली कुछ इस तरीके से टास्क कंप्लीट करके जो भी फ्री फायर गेम में आइटम्स वगैरह आते हैं उसके रिडीम कोड का जुगाड़ कर सकते हो। तो इसकी लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगी, अदरवाइज आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ता गया, फैंस के दिमाग में क्वेश्चंस बढ़ते चले गए। कुछ महीने बीतने के बाद क्रिएटर्स ने भी इस टॉपिक पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। फैंस
फैंस ने गरेना के कमेंट सेक्शन को सवालों से भर दिया, लेकिन इतना सब होने के बाद भी गरेना की तरफ से कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं आई। आज हाल ये है कि प्रॉपर नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं आया, मतलब कुछ भी, जीरो एक्सप्लेनेशन, एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं आया फ्री फायर इंडिया के बारे में। लगभग 2.5 साल होने को आए हैं, लेकिन फ्री फायर इंडिया को लेकर एक भी ऑफिशियल एमएस धोनी का जो कोलैब था वो भी, उसका भी कुछ पता नहीं है, अपडेट सामने नहीं आया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है गरेना का अपना ही दूसरा गेम फ्री फायर मैक्स। फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर इंडिया दोनों गरेना के ही गेम्स है, लेकिन इनका कनेक्शन काफी गहरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में फ्री फायर मैक्स का 50% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ इंडिया से ही आता है। साथ ही फ्री फायर मैक्स का सबसे बड़ा प्लेयर बेस भी इंडिया में ही है, मतलब ये गेम इंडिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है। अब अगर गरेना फ्री फायर इंडिया को लॉन्च करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि फ्री फायर मैक्स का ऑलमोस्ट पूरा इंडियन प्लेयर बेस सीधा फ्री फायर इंडिया पर शिफ्ट हो जाएगा। तो बात तो एक ही है ना, फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर इंडिया गेम तो एक ही है, बस जो फ्री फायर इंडिया रहेगा वो इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स है उसके अंडर में आके काम करेगा, जो फ्री फायर मैक्स शायद नहीं करता या फिर अभी उसने करना शुरू कर दिया है। एक ही तो बात है ना, मतलब तुम पैसा डायरेक्ट यहां से कमाओ या फिर ये यहां से कमाओ, बात तो एक ही है। इसका सीधा इफेक्ट फ्री फायर मैक्स पर पड़ेगा, जहां वो अपना बड़ा प्लेयर बेस और रेवेन्यू दोनों लूज कर सकता है। ऐसे में फ्री फायर मैक्स के फ्यूचर पर भी सवाल उठ सकते हैं और शायद गरेना ये रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा ही सीन पबजी मोबाइल के साथ, ये ठीक है, पैसे के अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती है, सो मैं भी यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, पहले सुनते पूरा। भी हुआ था जब इंडिया में पबजी मोबाइल बैन हुआ था, उसके बाद क्राफ्टन ने पबजी मोबाइल न्यू स्टेट लॉन्च किया। उस वक्त काफी प्लेयर्स न्यू स्टेट पर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जैसे ही बीजीएमआई लॉन्च हुआ ऑलमोस्ट सारा प्लेयर बेस वापस बीजीएमआई पर शिफ्ट हो गया। आज पबजी मोबाइल न्यू स्टेट का नाम भी कहीं सुनने को नहीं मिलता है। गरेना इस एग्जाम्पल से पूरी तरह अवेयर होगा और शायद इसी वजह से वो फ्री फायर इंडिया को लेकर काफी कॉशियस अप्रोच ले रहा है। इसी बीच जब फ्री फायर इंडिया को लेकर प्लेयर्स की डिमांड, तो ये तो उनको पहले ही पता होगा ना, ऐसा नहीं कि भाई वो एकदम बना लिए पूरा गेम को, वो बड़े बड़े एक्टर्स को ला लिए, फिर एमएसडी का कोलैब भी ला लिए, कैप्टन का कोलैब भी अनाउंस कर दिए, सब कर दिए, और वो 31 अगस्त को ट्रेलर लॉन्च करते हैं, फिर 4 सितंबर को रात में उनको अचानक से ये सब ख्याल में आता है। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, ये रीज़न मेरे को नहीं लगता ये रीज़न होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं फिर हम जो सोच रहे हैं, ये तो उनकी इतनी बड़ी टीम है, कब को उन्होंने सोच लिया होगा कि अगर हम फ्री फायर इंडिया को लॉन्च करेंगे तो नॉर्मल फ्री फायर मैक्स इंडिया में कोई खेलेगा ही नहीं। पता नहीं यार क्या बात है। बढ़ने लगा तो एक और चीज नोटिस की गई, गरेना ने अचानक से फ्री फायर मैक्स के मल्टीपल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, चाहे वो FFMIC 2025 हो या फिर रिसेंटली हुआ फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल 2025। गरेना ने फ्री फायर मैक्स के ई स्पोर्ट्स सीन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुश देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही कम्युनिटी के लिए कोलकाता में जहां BGMI का BGIS 2025 हुआ था, तो कर दो ना भाई, फ्री फायर इंडिया हो फ्री फायर मैक्स हो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री फायर इंडिया को हकाल दो, फ्री फायर मैक्स ही रखो। बट वो ऐप स्टोर में भी तो नहीं है, एप्पल वाले वैसे ही भाई इतने चिंदी चीजें करके भाई गेम को खेलना पड़ता है एप्पल वालों को। मैं खेलता ही नहीं एप्पल में, इसलिए मैं एंड्रॉइड में ही खेलता हूँ। तो जब अपडेट आता है फिर सर्वर चेंज करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही प्लेयर चिढ़े नहीं है, प्लेयर का बोलना है कि गेम का बेसिक फ्यूचर क्या है वो हमको बता दो। बेसिक फ्यूचर लोगों को फ्री फायर इंडिया में दिखता है, फ्री फायर मैक्स में नहीं दिखता। रीजन, फ्री फायर मैक्स पहली बात तो सिर्फ प्ले स्टोर पे है, ऐप स्टोर पे है नहीं। पहला डाउट यहीं पे होता है कि ये चल क्या रहा है भाई। तो एक काम करो ना, फ्री फायर मैक्स को ला दो ऐप स्टोर पे, खत्म करो। ये जो चीज़ें फिर एकदम सेंस बनाएगी अगर गरेना सच में ऐसा सोच रहा है तो, क्योंकि ये भी तो अजम्पशन ही है, ये कोई एकदम ऐसा वैलिड, एकदम वो कहते हैं ना एकदम टीका लगा दिया या धनुष से मार दिया बांध, क्या बोलते हैं, गोली निकली, जो भी है, समझ रहे हो ना। तो वो वैसी बात नहीं है, तो कर सकते हो भाई। मेन अगर लगता है गरेना को कि फ्री फायर मैक्स के जितने भी ऑडियंस है वो फ्री फायर इंडिया पे चली जाएगी, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, जब देश का नाम होगा तो उसमें ही जाएगी। बट वहाँ फ्यूचर बेसिकली क्लियर दिखता है, बट फ्री फायर मैक्स में नहीं दिखता। टूर्नामेंट्स करा रहे हैं ओके, बट नए यूजर्स भी तो आने चाहिए फ्री फायर मैक्स में, जो आते नहीं है। क्योंकि पहली बात तो बहुत सारे अंदर की इश्यूज है गेम को लेके हमारे, वो तो छोड़ो, कंट्रोवर्सी ये वो होते रहते हैं। ऐप स्टोर पे नहीं, सबसे बड़ा कंसर्न मेरे को यही लगता है। ऐसा लगता है कि प्ले स्टोर पे कभी भी गायब हो सकता है। तो कि 3 साल 4 साल से सुनते ही आ रहा हूँ और आज भी यही लगता है। उसी वेन्यू पर फ्री फायर मैक्स बोया अवार्ड्स भी ऑर्गेनाइज किए गए। इस इवेंट में स्ट्रीमर्स, क्रिएटर्स और स्पोर्ट्स प्लेयर्स को रिवॉर्ड किया गया, जो क्लियरली दिखाता है कि गरेना फ्री फायर मैक्स को इंडिया में और ज्यादा ग्रो करना चाहता है। इन सब सिनारियोस और गरेना की तरफ से लगातार लैक ऑफ कम्युनिकेशन को देखकर यही लगता है कि फ्री फायर इंडिया का लॉन्च अभी काफी दूर हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि इस साल भी हमें फ्री फायर इंडिया देखने को ना मिले और गरेना अपना फोकस फ्री फायर मैक्स पर नहीं ही मिलेगा भाई, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, चल क्या रहा है गेम के अंदर या कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कुछ है ही नहीं। मेरे को तो लगता है उन लोगों ने जो हाइप था ना, जो गेम का खत्म हो रहा था, उसी को वापस लाने के लिए जब चोचले किए गए हैं, मुझे यही लगता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि गेम की हाइप बरकरार रखने के लिए उसको अनाउंस किया और उसके बाद उन्होंने शायद गेम पे काम करना शुरू किया होगा, मे बी।
मे बी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा ही होगा, मे बी। अगर ऐसा है गेम का काम तब चालू हुआ होगा तो 2 साल तो वैसे भी हो गए, पता नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि ये गेम कभी आने वाला है, क्योंकि मैं तो पूरा होप छोड़ दिया हूँ। एंड फ्री फायर इंडिया के बारे में बात करना भी बेवकूफ़ी लगती है मुझे, पर्सनली बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि ये ऐसा एक लाइक बैड नाइटमेयर टाइप है, एकदम इतना एक्साइटेड है सबके सब, मिनटों में से चूर चूर कर दिया सबने को। यही जो ट्रस्ट है ना, गरीना कभी बिल्ड नहीं कर पाएगा वापस एक बार, क्योंकि ट्रस्ट टूटने के बाद ये वापस बिल्ड नहीं होता है। जो गरीना ने ऐसी हरकत की है ना, नहीं होगा। एटलीस्ट आके बोलो भाई कि हम फ्री फायर इंडिया नहीं लाएंगे, फ्री फायर मैक्स को ही इंडिया का बैटल रॉयल बनाएंगे, या जो भी है कर दो भाई। सब अभी भी होप में बैठे हैं ना। मैं इस वीडियो को देख के एकदम ज़्यादा होप लेके बैठ गया था कि कुछ ऐसा पता चलेगा। हाँ, नई चीज़ें पता चली, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लाइक ये मेरे दिमाग में कभी आया नहीं था कि वीडियो में इस बारे में बात करूँगी, कभी फ्री फायर इंडिया आएगा नहीं, या फिर फ्री फायर मैक्स को ही आगे लेके जाना है। हाँ, बट उसको क्यों नहीं ला रहे हो, वो रीजन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लास्ट में दोस्तों, ये सिर्फ एनालिसिस और करंट ट्रेंड्स पर बेस हमारा एक पर्सपेक्टिव है। जब तक गरीना खुद ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं देता, तब तक फ्री फायर इंडिया को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है? क्या फ्री फायर इंडिया कभी लॉन्च होगा या नहीं? नहीं होगा, जरूर बताना। मुझे नहीं लगता। पसंद आई हो तो चैनल को मुझे नहीं लगता कभी भी फ्री फायर इंडिया लॉन्च होने वाला है। एंड वीडियो सही था, लाइक मार देता हूँ मैं, लाइक तो करता ही हूँ भाई, एंड सब्सक्राइब भी कर देता हूँ। ऐसे ही आप मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो यार, क्या दिक्कत क्या है भाई, कर दिया करो। एंड बाकी आप मुझे बताओ भाई, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, लेट मी इन कमेंट सेक्शन। आएगा नहीं आएगा? मुझे तो लगता है कि भाई वो एक लड्डू था, लड्डू खत्म हो गया वो, एंड नहीं ही आएगा। आई थिंक ऐसा ही मुझे लग रहा है। सारी चीज़ें लोकलाइज कर दी गई है फ्री फायर मैक्स में, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आई होप, बताना भाई, होप पे दुनिया कायम है। तो होप अभी भी एक छोटी सी फ्री फायर इंडिया को लेके है। आएगा फ्यूचर में तो ही बढ़िया, नहीं आए तो ही बढ़िया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।